ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज बड़ा विशेष दिन है। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है। रामानुजाचार्य के बारे में श्रील प्रभुपाद ने अपने कई सारे परपट्स में उनका रेफरेंस दिया है। अगर समय मिलेगा तो हम उसको भी चर्चा करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि चार मुख्य संप्रदायों में से रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और श्री संप्रदाय के बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं। ऐसा हम सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने डीटी वर्शिप के लिए कई बार प्रभुपाद बोलते थे कि डीटी वर्शिप शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ जो रामानुजाचार्य टेम्पल्स में है। साउथ इंडिया में कई सारे टेम्पल, विशेषतया श्रीरंगम तो रामानुजाचार्य संप्रदाय का मुख्य एक तरह से हेड ऑफिस है। जैसे हमारा श्रीधाम मायापुर है, हम कह सकते हैं कि रामानुजाचार्य का श्रीरंगम है। तो काफ़ी सारे मंदिर आप देखेंगे श्री संप्रदाय के में आज भी ये लोग चला रहे हैं उन मंदिरों को। तो बहुत सारी कथाएं इसमें आती हैं और हम लोग अक्सर रामानुजाचार्य और उनके डिसाइपल्स की कथाएं इस्कॉन के अलग अलग लेक्चरों में लोग उनके स्टोरीज़ को बताते हुए आपको पाए जाएंगे। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले उनका जीवन के बारे में, फिर उनकी टीचिंग्स, क्या मुख्य टीचिंग्स थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रामानुजाचार्य 1017 एडी में संसार में आए। इनके माता पिता का नाम था केशव और कांतिमती माता का नाम। और दोनों बहुत ही अच्छे, एकदम समृद्ध परिवार से थे ये दोनों। इनके माता पिता अच्छी फैमिलीज थी, समृद्ध परिवार था। और इनका बचपन बीता श्री पेरुम्बदूर में। और लगभग 16 साल के जब थे तब इनका विवाह रक्षकम्बल इनसे हुआ। तो ये गृहस्थ आश्रम में थे पहले रामानुजाचार्य। विवाह के 4 महीने बाद रामानुजाचार्य के पिताजी का मृत्यु हो गई। और उसके बाद अचानक से ये अपने घर के मतलब काफ़ी सारे डिसीजंस को लेने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। घर के ये एक तरह से मुखिया बन गए। कम उम्र में ही इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। और ये कहाँ चले गए? कांची में चले गए, जो कि बड़ी पवित्र स्थली मानी जाती है, जहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, कई सारे स्कॉलर्स वहाँ पर, पढ़े लिखे पंडित लोग कांची में हैं। तो ये अपनी फैमिली को लेके रामानुजाचार्य कांची में चले गए। कांची में अब यहाँ से विशेष कथाएं इनके जीवन की, जो विशेष हमने लगा कि बहुत सारी कथाएं रामानुजाचार्य की तो नेवर एंडिंग, लेकिन कुछ विशेष कथाएं कि किस तरह से इन्होंने वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया और कैसे बचपन से ही इनके अंदर ये था। इससे पहले ही अपने गुरु से मिले, गुरु से बाद में मिलेंगे, उसके पहले ही इनके अंदर, यानी कि ही वॉज अ स्पेशल पर्सन जो कि संसार में भेजे गए। जैसे श्रील प्रभुपाद द स्पेशल पर्सन, सेनापति भक्त। तो रामानुजाचार्य भी बचपन से ही उनके अंदर या कम उम्र में ही उनके अंदर वैष्णव संप्रदाय, भगवान के पर्सनल फॉर्म, उनके नाम के प्रति बड़ा रुचि आसक्ति थी। तो जब एक कांची में गए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था यादव प्रकाश। तो यादव प्रकाश बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, वहाँ के बहुत बड़े पंडित थे। उनका एक स्कूल था जहाँ बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे और ये पढ़ाते थे अद्वैत वेदांत, नॉन डुअलिज्म। अद्वैत मतलब कि नॉन डुअल, वैष्णव फिलॉसफी अद्वैत द्वैत दोनों ही है। अद्वैत का मतलब है कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसा जीव है वैसे ही भगवान है, और हम लोग भी जब शरीर को त्यागेंगे तो हम लोग भी भगवान बन जाएंगे। तो इस फिलॉसफी को आज की डेट में बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो ये अद्वैतवाद के, जो कि कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है इत्यादि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये उसके फिलोसोफर थे और इनका स्कूल था, बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। इनका सिद्धांत इतना ज़बरदस्त था कि कोई इनके आगे खड़ा नहीं हो सकता था। तो समहाउ रामानुजाचार्य भी इनके विद्यालय में इनसे पढ़ने लगे, इनके कॉलेज में इनसे ज्ञान लेने लगे। और वहाँ पर उन्होंने संस्कृत पढ़ी और कई सारे वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक ग्रंथों का पठन
हाँ यादव प्रकाश के अंतर्गत में किया। लेकिन जैसा हम सुनते हैं अक्सर अपने हमारे प्रवचनों में इस्कॉन के कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वैदिक ग्रंथों को परंपरा से ही सुने। यदि हम परंपरा से नहीं सुनेंगे तो वही ग्रंथ जो है उसका वो असर नहीं होगा। चाहे आप श्रीमद् भागवतम को कहीं पर सुने, यदि वो परंपरा से नहीं चल रही है तो वही भागवत आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगी, बल्कि वो जैसा जीव गोस्वामी ने बोला कि वो जहरीले सांप द्वारा टच किया हुआ दूध बन जाएगा, जो दूध तो है लेकिन अब विषैला दूध हो चुका है। तो यही चीज़ इनके साथ हुई। रामानुजाचार्य इनके कंक्लूजन से कभी कन्विंस नहीं होते थे। यादव ना जो बोलते थे उनके जो परपट होते थे या वो जो समझाते थे उसका जो मतलब होता था वो रामानुजाचार्य को ठीक नहीं लगता था। लेकिन कोई और स्कूल था नहीं, कोई और कॉलेज था नहीं, वो किसी तरह से अपनी पढ़ाई वहाँ पे कर रहे थे। जैसे कि हमारे बच्चे, इस्कॉन के बच्चे कई बार स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाया जाता है, कई टीचर बोल देता है कि कोई भगवान नहीं है। खुद हमारे साथ एक बार क्या हुआ, हमारे बच्चे को हमें स्कूल में बुलाया गया, तो हमें बुलाया गया, मतलब क्या बात हो गई, स्कूल की बहुत ही मुख्य लेडी थी, वो हेड मिस्ट्रेस थी। उन्होंने बोला ये बच्चे के गले में क्या बना रखा है, ये फैशन यहाँ पे नहीं चलेगा। उसने कंठी माला पहन रखी थी, तो उन्होंने कहा ये फैशन यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हम लोग फिर माने नहीं, हम लोग प्रिंसिपल के पास चले गए। तो हमने कहा जी जब आप क्रिश्चियंस के गले में जैसे लटका रखा है, आप उनके गले से भी उतरवाइए पहले। तो इस तरह की चीज़ें हमारे बच्चों को आज भी बाहर के स्कूलों में देखनी पड़ती है, लेकिन कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होता है तो वो लोग उसको सहन करते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें वो बोलते रहते थे जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि रामानुजाचार्य बड़े इंटेलिजेंट थे और बड़े ही हम्बल थे, बड़े ही मृदुल थे अपने गुरु के प्रति, मतलब जो भी उनके अध्यापक रहे, तो ये थोड़े ही दिनों में उनके बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट बन गए। और उनसे मतलब उनको लगने लगा यादव प्रकाश को कि ये मेरी फ़िलॉसफी को बिल्कुल मानता है जैसा हम जानते हैं। तो यादव प्रकाश शंकराचार्य की फ़िलॉसफी के प्रचारक थे, शंकराचार्य को मानते थे। हाँ, शंकराचार्य जो है बिल्कुल नंबर 1 इम्पर्सनलिस्ट है, निर्विशेष। जो आप सुनते हैं शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्रों में, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारण है। हाँ, तो शून्यवादी अक्सर हम बुद्धिस्ट को बोलते हैं, बुद्धिज़्म को लोग जो फॉलो करते हैं वो शून्यवादी, और निर्विशेषवादी शंकराचार्य के अनुयायी, और आजकल बहुत सारे निर्विशेषवादी हो गए। तो शंकराचार्य को बहुत मानने वाले थे, तो इन्हें लगा कि ये मेरे विचारों से सहमत है, मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये पढ़ रहे थे छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद को पढ़ रहे थे और उसके मतलब समझा रहे थे। और इन्होंने रामानुजाचार्य को बोला कि तुम मेरी बॉडी को थोड़ा मसाज कर दो ऑयल से। जो उस ज़माने में शिष्य जो था वो गुरु की बड़ी मीनियल सर्विस करा करता था गुरुकुल्स में। हाँ, उनके पैर दबाना, उनकी मालिश करना, उनके लिए भिक्षा इत्यादि करके लाना, ये टीचिंग का एक पार्ट था, केवल पढ़ाई लिखाई नहीं था। इस प्रकार से उसको हम्बल बनाया जाता था बचपन से ही, चाहे वो राजा का ही बेटा क्यों ना हो, उसको भिक्षा मांगनी होती थी। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य, जबकि एक अरिस्टोक्रेटिक मतलब बहुत ही उन्नत फैमिली में से आए थे, इनके गुरु ने इनको बोला कि मेरी थोड़ा मसाज करो। तो ये मसाज करने लगे, और वहीं पर एक स्टूडेंट आया और उस स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे छंदोग्य उपनिषद से आपने जो सवेरे बताया था उसका एक वाक्य समझ नहीं आया, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी लेने आया हूँ। तो इन्होंने क्या पूछना है बताइए। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइन बोली जो कि उन्होंने पढ़ाई थी 7वें श्लोक के पहले 7वें श्लोक में से पहले चैप्टर के। उसने बोला तस्य यथा कपवसम पुंडरीकम इवम अक्षिणी। मुझे ये लाइन का मतलब समझ नहीं आया, जरा इसका मतलब आप अच्छे से समझाइए। हाँ, हे गुरुदेव। तो ऐसे स्टूडेंट होते थे उस ज़माने में। अभी जब बच्चे जो पढ़ते हैं, स्कूल ख़त्म होती है तो भागते हैं कि क्या कहते हैं उसको, भूत, जैसे भूत पीछे पड़ा हो। हाँ, वापस मुड़ के नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शाम को ट्यूशन वाले में कवर हो जाएगा, तो दे डोंट बॉदर। तो प्रश्न पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। उपदेशन जैसे हम सुनते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं कि तद विधि पणिपाते न परि प्रश्न सेवया। हाँ, प्रश्न पूछना, लेकिन बेमतलब में ना पूछना, जिज्ञासा करना, जेन्युइन जिज्ञासा करना एक अच्छे भक्त का लक्षण है। इसका मतलब वो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो ये भक्त उनके पास आया और इसका क्या ट्रांसलेशन या क्या इसकी परपट हाँ यादव प्रकाश ने दी, वो इस प्रकार से थी। यादव प्रकाश ने बोला कि भगवान, ये जो है ना, भगवान की आंखें कैसी हैं,
भगवान की आंखें लाल लाल हैं, जैसे कि बंदर के हिप्स होते हैं। बंदर के हिप्स लाल होते हैं, तो भगवान की आंखें ऐसी लाल हैं जैसे बंदर के हिप्स होते हैं। अब ये सुन के रामानुजाचार्य के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, हाँ ये कैसी उपमा दी गई, भगवान के लिए ऐसी उपमा ठीक नहीं है। तो उनकी आंखों में एकदम से आंसू गिरने लगे। अब जब वो आंसू गिरे तो वो यादव प्रकाश के एकदम से पैर पे गिरे, क्योंकि वो मालिश कर रहे थे, और उसको एकदम से देखा उसने, ये क्या हो गया इसको। उन्होंने क्या बात है, क्या इतना परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि हे मेरे प्रिय मास्टर, हाँ मेरे दिल में आज बहुत चोट लगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप जैसा व्यक्ति ऐसी एक्सप्लेनेशन देगा। हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आज। हाँ ये कितना घृणित है, ये कितना पापमयी है कि भगवान की क्वालिटीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाए। तो ये कोई समझदार व्यक्ति और एक लर्नड व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ये लाइन बड़ी सिंपल थी और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इसको बड़ा घुमा फिरा के आपने पता नहीं किस चीज़ से इसको कंपेयर कर दिया। ये मुझे बहुत ही दुखी हुआ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसी एक्सप्लेनेशन देंगे। अब ये बात सुन के तो यादव प्रकाश आग से पागल हो गया। जो संसारिक लोग हैं, जहाँ वेद पाठ पढ़ाते हैं, उनके अंदर बड़ा क्रोध होता है। कुछ दिन पहले मैं एक लेक्चर सुन रहा था हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज का, तो किसी ने प्रश्न पूछा कि हम जब प्रचार करते हैं तो प्रचार करते हुए जिसको प्रचार कर रहे हैं उससे एनवी हो जाती है। तो उन्होंने बोला क्यों हो जाती है एनवी, कि वो भी सीख जाएगा, वो भी समझ जाएगा, इसलिए। तो समाज में वाकई में ऐसा है। देखो भक्तों के समाज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भक्त जो है जानता है कि वो अकेले भक्ति नहीं कर पाएगा। हाँ अब जैसे कि यहाँ पर उत्सव होता है, उत्सव में इस हॉल में पैर रखने की जगह नहीं होती है, उसको देखकर ही उत्साह आ जाता है। अगर आप सोचिए उत्सव हो रहा हो और उसमें 4 भक्त बैठ के कीर्तन कर रहे हो, तो जो आएगा वही वापस चला जाएगा, है ना। तो भक्ति योग में संघ की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर 1 से भले 2, 2 से भले 4। तो यहाँ तो हर कोई प्रीचर है, हर कोई किसी को प्रीच करना चाहता है, हर कोई भक्तों की संख्या को बढ़ाना चाहता है। लेकिन ज्ञानवाद में आदमी चाहता नहीं है कि मेरा ज्ञान किसी और के पास चला जाए। वहाँ पर ईर्ष्या है, जेलसी है, क्रोध है। हाँ तो इनको ज़बरदस्त क्रोध आ गया। तू आया बड़ा बोलने वाला, तुम क्या जानते हो, तुम बताओ। तुम ज़्यादा जानते हो क्या, तुम्हारी क्या इंटरप्रिटेशन है, तुम ज़रा सुनाओ। इस तरह से उनके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ा। तो उन्होंने फिर बोला कि क्या इसका रियल मतलब है। उन्होंने बोला इसका रियल मतलब मेरी लिमिटेड बुद्धि से, हे मेरे गुरुदेव, मेरी लिमिटेड बुद्धि से इसका मतलब है कि भगवान की आँखें एकदम लाल हैं, कमल की तरह, जो कि सूर्य की रोशनी के पड़ने से चमक रहा है। मतलब ये मेरा मतलब है। तो क्योंकि भक्त थे तो भगवान की क्वालिटीज से बड़ा अट्रैक्टेड थे। यादव प्रकाश इम्पर्सनलिस्ट था, निर्विशेषवादी था। ऐसी डेफिनेशन को सुनकर तुरंत समझ गया, सुप्रीम पर्सन तुमने बोला। तुम क्या सोचते हो भगवान कोई पर्सन है? तुमने लेसन्स को ठीक से पढ़ा नहीं है। तुम यहाँ मेरे पास इतने दिनों से हो, लेकिन वास्तव में तुमने अभी तक वो सीखा ही नहीं है। तुम एक पर्सन बता रहे हो। हाँ सुप्रीम भगवान तो जो 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 सुप्रीम पर्सन है या सुप्रीम पर्सनैलिटी जो भी है वो क्या है? वो तो इम्पर्सनल है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। तुम्हारा जो ये भाष्य है जो तुमने अभी अभी बोला, ये शंकराचार्य के मतों से मैच नहीं करता है। आगे से ऐसे मूर्खतापूर्ण सेंटिमेंट्स को कभी जाहिर मत करना। इस तरह से उसने उसको चुप करा दिया। तो आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? सेम लाइन है, सेम लाइन का मतलब उसने निकाला कि इस तरह से, हाँ, कि भगवान की आंखें लाल हैं जैसे बंदर के हिप्स हों। या कई बार आप देखेंगे गीता के सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड श्लोकों को बाहर के लोग इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि ये जो भगवान बोलते हैं मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। तो बोलते हैं ये मेरी शरण में आओ किसको, कौन बोल रहा है? ये कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। हाँ ये यशोदानंदन कृष्ण नहीं है, ये तो कोई परमात्मा है, ये तो कोई शक्ति है। ये वाले कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, ये किसी ने शरीर धारण किया है, ये भगवान
संसार में आते हैं तो कोई शरीर धारण करते हैं, भौतिक शरीर धारण करते हैं, ये वो बोल रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद कहते थे कि जब कोई कह रहा है सामने खड़ा हुआ मेरी शरण में आओ, तो हम कैसे समझें कि किसी और की बात कर रहा है वो। तो शास्त्रों के मतलब बड़े डायरेक्ट हैं, हमारा कॉम्प्लिकेटेड माइंड उसको इनडायरेक्ट मतलब निकाल लेता है, इसलिए भगवत गीता एज इट इज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो खैर ये इंसिडेंट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से एक और वाक्य होता है। इस बार तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में एक लाइन आती है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो यादव प्रकाश बोलते हैं कि ब्रह्म मतलब ब्रह्म इंटेलिजेंस है, ब्रह्म ट्रुथ है, सच्चाई है, ब्रह्म जो है, इस तरह से बोलने लगे। बेसिकली उन्होंने बताया कि जो भगवान है, या भगवान वर्ड ही गलत है एक्चुअली इन लोगों के लिए, तो इन्होंने बोला जो ब्रह्म है वो चारों तरफ व्याप्त है, वही सच्चाई है, वही बुद्धि है, इस प्रकार से वो बोलने लगे। अब फिर से रामानुजाचार्य को लगा कि ये थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ब्रह्म के अंदर ये सारे गुण हैं, यानी कि ब्रह्म वो है जो इन गुणों को धारण करता है। समझ में आ रहा है? आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म एक शक्ति है, आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्म शक्ति को धारण करता है, दोनों में फ़र्क है। हाँ, पहली वाली लाइन में ब्रह्म ऐसे पर्सन निकल के नहीं आ रहे हैं, एक व्यक्ति निकल के नहीं आ रहे हैं। अब अगर कोई आपको बोले प्रधानमंत्री एक शक्ति है जो सारे राज्यों को चला रही है, हाँ, अगर इसको ऐसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है जिसका नाम XYZ है, उसके अंदर ये शक्ति है कि सारे राज्य उसके अंडर में चल रहे हैं, दोनों में अंतर हो गया ना। तो इस वाले में किसी व्यक्ति की बात हो रही है, आदमी कोशिश करेगा वो व्यक्ति कौन है जिसके अंडर में सारा काम चल रहा है। लेकिन पहली वाले में जब आपने बोला कि भगवान एक शक्ति है, ये सारा भारत उन्हीं की शक्ति से चल रहा है, हाँ, लेकिन उनको देखा नहीं जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, वो हर जगह पर है, बस ख़त्म। तो आदमी उसके बारे में जिज्ञासा ही ख़त्म हो गई जानने की। लेकिन जब आपने बोला कि भगवान एक या प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हैं जिसकी ये शक्ति है, तो आप कहेंगे कौन है वो व्यक्ति, उसका नाम क्या है, वो कैसा दिखता है, कहाँ पे रहता है। तब कोई बताएगा जी यहाँ संसद भवन है, यहाँ पे आते हैं, ये उनका ऑफिस है, हाँ ऐसे दिखते हैं, राइट। तो इन्होंने बोला जी ब्रह्म जो है सारी इन क्वालिटीज़ को धारण करता है जो तुमने बोली, ये सत्यता, हाँ ये इंटेलिजेंस, वो इनफाइनाइट है, इस शक्ति को धारण करता है, हाँ, और कभी वो जीवात्मा की तरह इग्नोरेंस में नहीं आता, इस तरह से उन्होंने बोला। तो सुप्रीम ब्रह्म जो है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, वो सारी क्वालिटीज़ का, सारे गुणों की खान है, और ये सारी क्वालिटीज़ उनके अधीन है। अब ये सुन के यादव प्रकाश फिर से आग बबूला हो गया, है ना। तुम मूर्ख हो, मूर्ख लड़के, शंकराचार्य के भाष्य को, शंकराचार्य के निष्कर्षों को तुम झूठा सहटा रहे हो, हाँ। तुम भगवान को एक पर्सन बना के भगवान को लिमिट करते हो, भगवान को छोटा करते हो। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम अपना स्कूल क्यों नहीं खोल लेते, जाओ वहाँ पे जाके पढ़ाओ और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। अब ये बात रामानुजाचार्य ने सुनी तो रामानुजाचार्य तुरंत वहाँ से निकल गए, सच में निकल गए। अब जो है ये जो यादव प्रकाश थे, इनको टेंशन हो गई। इन्होंने कहा लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, अगर इसने वास्तव में अपना स्कूल खोल लिया तो मेरा स्कूल बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी बातों में लोग बड़ी जल्दी आ जाएंगे। देखिए ये बात ही ऐसी है, भक्ति योग किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता है। बड़े बड़े हम सुनते हैं, चार कुमार, हाँ, सुखदेव गोस्वामी भी जब भक्ति योग के एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो अपना ज्ञान को छोड़ देते हैं, ज्ञान को साइड में रख देते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन के मंचों में यहाँ पर भी इतने सीनियर लोग बैठे हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन ज़मीन पे बैठ के हम लोग ऐसे सुनते हैं तो सब कुछ त्याग किया जाते हैं, केवल इसलिए कि मेरे जैसा मूर्ख भी यदि कोई यहाँ पर बैठ के पढ़ता है, हाँ, तो उनको इतना रस है भगवान के बारे में सुनने में, उनके बारे में कहने में, कि वो सुनते हैं। ये भक्ति योग है। तो ऐसे में लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अल्टीमेटली हम सब व्यक्ति हैं, भगवान सुप्रीम व्यक्ति हैं, हाँ, प्रेम करना हमारा स्वभाव है, इसलिए जब कोई हमें सच्चे प्रेम के बारे में बताता है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई थी यादव प्रकाश के, वो डर गया था, हाँ, तो इसने कहा जरूर इसको कुछ करना चाहिए, बल्कि इसको मार देना चाहिए।
तो यादव प्रकाश ने सोच लिया कि रामानुजाचार्य को मार ही देना चाहिए। तो इसका वो प्लान बनाएंगे, तब तक देखते हैं ये क्या करते हैं। मीनवाइल रामानुजाचार्य ने सच में अपना एक स्कूल खोल लिया और वहाँ पर ये प्रवचन देने लगे। अब इनके प्रवचन आज तक जो इन्होंने अंदर से भरा हुआ था निकाल नहीं पा रहे थे। यादव प्रकाश के यहाँ दबे पड़े थे, हाँ, एथीस्टिक फिलॉसफी सुन सुनकर। अब इन्होंने जब भगवान का प्रचार करना शुरू किया, हाँ, तो एकदम से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, जैसा जिस बात का यादव प्रकाश का डर था। और इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी रामानुजाचार्य की। चारों तरफ लोग इनको सुनने लगे, अच्छा वहाँ पर एक संत है, ऐसा सा बोलता है, लोग आने लगे, बहुत सारे लोग आने लगे। अब यादव प्रकाश अंदर से, हाँ, जल गया, फूक गया, क्योंकि भक्ति योग वाला व्यक्ति हमेशा हृदय से संतुष्ट होता है। इसलिए यदि उसके साथ कुछ गलत भी होता है तो हम लोग नाच के, गा के, भगवान की कथा सुन के अपने दिल को हल्का कर लेते हैं, अगले दिन तक हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन जो भक्ति योग नहीं कर रहा है वो बेचारा इस आग को कहाँ से शांत करेगा, हाँ, कहाँ से शांत करेगा? इसी संसार से तो आग निकली है, सूरज की गर्मी से। अब उनको वो तरोवर की छाया मिले कहाँ? वो दिन भर तो उसी गर्मी में जलते रहते हैं। इसलिए संसार के लोग हमेशा अपना जीवन उनका देखेंगे, उनके शक्लें जली भुनी सी होती हैं। नोट बहुत सारे होते हैं लेकिन शक्लें जली भुनी सी होती हैं। उनके पास जाओगे तो हंसेंगे नहीं, उनको लगता है कि अगर हंस देंगे तो नोट मांग लेगा भी। सीरियस रहना है, ख़ास तौर पे जब संत आ जाए तो शक्ल से, आँखों से आँखें भी नहीं मिलानी है, आँख मिलाते ही पैसे मांग लेगा, हाँ, हिप्नोटाइज कर लेगा, कुछ बोल देगा। तो उनके चेहरे देखने से समझ में आता है कि बहुत सारी एनवी, हेटरेड, एंगर हृदय में पनप रहा है, जिससे कि वो निरंतर जलते रहते हैं। तो ऐसे ही यादव प्रकाश, क्योंकि भक्त नहीं था, भगवान की पर्सनल फॉर्म को जानता नहीं था, प्रेम का आदान प्रदान जानता नहीं था, किसी व्यक्ति को मानते नहीं है, तो व्यक्ति के साथ ही प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। प्रेम के अभाव में व्यक्ति जल जाता है। तो यादव प्रकाश ने सोच लिया था कि अब इसको मार ही देना चाहिए, ये समय आ चुका है इसको मारने का। तो उन्होंने एक योजना बनाई। तो यादव प्रकाश ने पहले अपने शिष्यों से पूछा, जमूरों से, कि जमूरों बताओ इसको मार देना चाहिए कि नहीं? जब जी उस्ताद, हाँ, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो उसके चेले चपाटे भी वैसे ही थे, हाँ। नेम एंड फेम के लिए जो लोग प्रचार करते हैं वो लोग किसी और को जब आगे बढ़ता देखते हैं तो जल के फूक जाते हैं। भगवान के भक्त जब किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं वंडरफुल, और भक्तों की संख्या बढ़ेगी, प्रभु जी और प्रचार करो, आप उधर प्रचार करो, आप उधर प्रचार करो, आप उधर प्रचार करो, हाँ, सब प्रचार करो। अब आप देखते हैं इस्कॉन में कितने अलग अलग ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी कितने अलग अलग ग्रुप्स के लोग बैठे हैं, लेकिन बड़ी शांति से सुन रहे हैं। आई होप कि दूसरे ग्रुप के लोग नहीं सोच रहे होंगे आज ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि इनकी तो टांग खींच के नीचे कर दूंगा, अगली बार लेक्चर कैसे देते हैं देखता हूँ। ऐसा हमारे साथ कभी हुआ नहीं, ना ही कभी होता है, क्योंकि सबका एक ही पर्पज़ है। तो भक्ति योग बड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर अलग अलग लोग भी साथ में एक ही पर्पज़ के लिए बड़े प्रसन्नता से जीते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भीड़ बढ़े, लोग बढ़े, इसलिए एनवी होनी नहीं चाहिए कायदे से एक दूसरे से। लेकिन जो भक्ति योग में नहीं है वहाँ पर यही सब है। तो उसके शिष्यगण भी ऐसे ही थे। तो शिष्यगण ने जो सुना तो मार ही देना चाहिए गुरुजी। तो योजना बनाई गई। तो क्या योजना बनाई गई? इन्होंने कहा चलो जी गंगा जी चलते हैं। गंगा जी में क्या करेंगे, जब ये जा रहा होगा, इसको डुबकी लगा रहा होगा, तो अंदर से ही कोई टांग वांग खींचे लेगा, ऊपर आने ही नहीं देंगे, हाँ, डुबकी लगाएगा वहीं से ख़त्म। तो ये इनका प्लान बनाया गया। तो इन्होंने बड़े प्रेम से रामानुजाचार्य के पास गए। अब रामानुजाचार्य के पुराने जान पहचान के लोग रहे थे, उन्हें क्या पता, इतना भक्ति योग में आदमी बड़ा सिंपल हो जाता है, सरल हो जाता है। उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन साथ में रामानुजाचार्य ने अपने एक भाई को, जिनका नाम था गोविंद, कज़न ब्रदर, उनको रिक्वेस्ट करा कि आप भी मेरे साथ चलो। तो गोविंद और ये साथ में चल पड़े और रामानुज और यादव प्रकाश के सारे शिष्यगण सब लोग मिलकर गंगा जी की तरफ चल पड़े। हाँ, मुख्य उद्देश्य था गंगा जी में रामानुजाचार्य को मारने का। लोग गंगा जी में पाप समाप्त करने जाते हैं, ये पाप करने जा रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते में चलते चलते गोविंद के कानों में ये बात पड़ गई कि इनका ये प्लान बन रहा है। तो गोविंद ने फटाफट रामानुजाचार्य को बताया कि ऐसे ऐसे कि तुम लोगों को तुम्हारे मारने का प्लान बना रहे हैं, जितना जल्दी हो जाए यहाँ से भाग लो, हाँ, वापस ही मत आओ, मैं कुछ भी बोल दूंगा तुम्हारे बारे में, तुम यहाँ से निकल जाओ।
तो गोविंद ने तुरंत रामानुज को भेज दिया और रामानुजाचार्य जंगल के रास्ते वहाँ से निकल गए। अब गोविंद इनके पास वापस आते हैं, बोले कहाँ गया रामानुजाचार्य, कहाँ हैं? आचार्य तो नहीं थे तब, लेकिन रामानुज कहाँ हैं? उन्होंने कहा बड़ा बुरी खबर है, हम वहाँ गए थे जंगल में, नदी के किनारे अचानक से एक शेर आया, शेर ने आक्रमण किया, रामानुजाचार्य पे आक्रमण किया, उनको घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले गया। अब इन लोगों ने बड़ा दुख दिखाया, हो बेचारा ये तो अच्छा नहीं हुआ, और अंदर से लोग बड़े खुश थे कि चलो हमें नहीं मारना पड़ा, शेर ने मार दिया, बढ़िया हो गया। रामानुजाचार्य मर गए तो ये अपनी यात्रा में आगे आराम से निकले। इधर क्या हुआ, रामानुजाचार्य जब जंगल में जा रहे थे तो वो एक जगह पर पहुँचे जहाँ पर दो किसान, वो और उनकी पत्नी कुछ खेती कर रहे थे, और उन्होंने इनको एक गिलास में पानी पिलाया कि आप बड़ा दूर से आए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत थक गए हैं, घबराए हाँफ रहे हैं, आप थोड़ा बैठ जाइए, सुस्ता लीजिए। तो उनको पानी पिलाया और रामानुज पानी पीने के बाद थोड़ा सुस्ताने के लिए लेट गए, और लेटते ही उन्हें नींद आ गई। और नींद में उन्होंने स्वप्न में देखा, स्वप्न में वो क्या देखते हैं, रामचंद्र और सीता मैया को। तो रामचंद्र और सीता मैया आते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं, देखो तुम्हें कांची जाना है ना, कांची का रास्ता ऐसे है, ऐसे ऐसे करके इधर को जाना है, ऐसा कुछ रास्ता वो बताने लगे। ऐसा उन्होंने कुछ सपने में देखा। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने क्या देखा कि वो कांची के किनारे पे पहुंच गए हैं, कांची गांव जहाँ पे जगह है उसके बाहर कहीं पहुंच गए हैं। उनको कुछ मालूम नहीं, समझ नहीं आया कि कांची ये पहुंच कैसे गए। तुरंत कांची में पहुंच गए, जब उन्होंने आंखें खोली वहाँ पे पहुंच गए। ऐसी घटना एक रामानुजाचार्य के साथ एक बार और होती है, इससे अलग है लेकिन याद आ रही है कि जब रामानुजाचार्य एक बार जगन्नाथ मंदिर में गए थे तो उन्होंने देखा जगन्नाथ मंदिर के पांडे जो हैं वो बिना नहाए धोए कई नियमों का पालन ना करते हुए, जैसे वो कई बार वो मांड का पानी कपड़ा भी पहना देते हैं भगवान को, जो भी है उसको देख के रामानुजाचार्य ने कहा ठीक नहीं है, कल से सारे नियम बदल जाएंगे, कल सारे पंडा लोग यहाँ इतने बजे आ जाना, मैं ट्रेनिंग दूंगा तुम लोगों को, यहाँ सब आ जाना। और कहते हैं कि रामानुजाचार्य रात को वहाँ लेटे और सवेरे जब वो उठे, मुझे वो जगह का नाम याद नहीं है, वहाँ से कई किलोमीटर दूर उन्होंने अपने आप को पाया और भगवान ने उनको बोला कि मेरे पांडे मेरे बड़े प्रिय भक्त हैं, आज के बाद उनको टोकने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी घटना तब भी हुई थी और ऐसी घटना यहाँ पर भी कि वो सवेरे उठे तो कांची के पड़ोस में उन्हें पाया गया, तो कांची में चले गए। हाँ, और कांची में उन्होंने क्या किया, अपना प्रचार शुरू कर दिया। अब जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो तो अभी यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा में घूम रहे हैं। अब वो यात्रा करके वापस लौटे और जैसे ही उन्होंने रामानुजाचार्य को देखा वो घबरा गए। उन्हें लगा कि इसने सबको बता दिया होगा कि हमारे मारने का प्लान था, इसको सब पता चल गया है, ये भाग लिया और अब ये हमारी शिकायत कर देगा। तो चुपचाप शहर में घुस गए। उसके बाद उन्होंने उनको मारने का कोई प्लान नहीं बनाया। इधर रामानुजाचार्य के अंदर एक नई ताकत आ गई थी और उन्होंने बड़ी तेज़ी से अपना प्रचार फिर से शुरू कर दिया। और अब वो समय आया जब ये अपने गुरु से मिले। तो इनके गुरु का नाम है यमुनाचार्य। हालांकि बहुत कम समय ये यमुनाचार्य के साथ रहे, बाद में इन्होंने ज्ञान लिया, गोष्ठीपूर्ण, महापूर्ण, इन लोगों से इन्होंने ज्ञान लिया। लेकिन इनके गुरु बने यमुनाचार्य, जो कि बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, उनकी कथा भी हम कभी करेंगे। तो यमुनाचार्य जब आए इनके घर के अंदर तो वो जगह जगह पर भिक्षा मांग रहे थे, और रामानुजाचार्य के जब घर में आए तो रामानुजाचार्य ने उनको बड़ा प्रेम से उन्हें कुछ दिया जो भी उनके पास था। और रामानुजाचार्य को उनसे बातें करते करते पता चला कि यमुनाचार्य श्रीरंगम मंदिर से हैं। और श्रीरंगम मंदिर बड़ा फेमस था और अब भी है, ऐसा सुनते हैं हम। आई थिंक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड और इन द एशिया माना जाता है। तो ये वहाँ से हैं, तो उनके अंदर बड़ा प्रेम विकसित हुआ। उन्होंने बड़ा प्रेम से यमुनाचार्य की सेवा करी और यमुनाचार्य उनके भक्ति भाव से बड़े प्रभावित हो गए। हाँ, यमुनाचार्य को भी लगा कि बहुत ही अच्छा इनके इस बच्चे के अंदर बहुत ही डिवोशन है, सरेंडर्ड है। और रामानुजाचार्य ने सोच लिया कि यही मेरे गुरु होने चाहिए, और वो उनके चरणों पे गिर पड़े और उनसे गुरु बेसिकली अपने शिष्य रूप में स्वीकार करे जाने की प्रार्थना करी, जिसको यमुनाचार्य ने स्वीकार कर लिया। और यमुनाचार्य ने तुरंत रामानुजाचार्य को गले से लगा लिया
हाँ, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि आपके हृदय में, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके हृदय में हाँ भगवान के प्रति सेवा और उनकी भक्ति का भाव जगे। हाँ, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। जब हमें गुरु की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तभी हमें भगवान की कृपा मिलती है। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन से, जो कि स्वयं भगवान थे, लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ली और गुरु के प्रति शरणागति करी, हाँ, गया से जब वो लौटे, उसके बाद उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को फैलाया। ऑल्दो ही वॉज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि गुरु की कृपा के बिना कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकता है। गुरु के प्रति समर्पित हुए बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, और यही हमें श्रील प्रभुपाद ने सिखाया। तो यही यहाँ पर हमने देखा कि उनको आशीर्वाद मिला, उन्होंने अपने गुरु की परिक्रमा करी और उसके बाद में उनके गुरुदेव लौट गए श्रीरंगम। अब जब इन्हें एक और शक्ति प्राप्त थी। जैसे हम कहते हैं कि हरिनाम तो हरिनाम ही है, लेकिन जब इसको गुरु से हम रिसीव करते हैं तो इसकी पोटेंसी कई गुना बढ़ जाती है। हमारे हृदय के अनर्थ समाप्त हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। उन अनर्थों के बिना हम जब करने का प्रयास करते हैं तो उसका बहुत लाभ होता है। तो अब जब रामानुजाचार्य ने प्रचार शुरू किया तो कहते हैं वो प्रचार इतना बढ़ गया कि यादव प्रकाश और उसके जितने भी शिष्यगण थे वो अब रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए। उन्होंने रामानुजाचार्य को गुरु स्वीकार कर लिया, जो एक ज़माने में उनको मारने के लिए तुले हुए थे। तो अब तो चारों तरफ रामानुजाचार्य का बहुत तेज़ी से फैलने लगा। जो बल्क में लोग आने लगे उनसे मिलने के लिए और उनके शिष्य बनने लगे। एक दिन उनके पास एक मैसेंजर आया, एक दूत आया। उस दूत ने बोला, रामानुजाचार्य आपके गुरुदेव अंतिम घड़ियाँ जी रहे हैं, इस संसार से जाने वाले हैं, आप जल्दी चलिए श्रीरंगम में। ये सुनते ही रामानुजाचार्य तुरंत वहाँ से उठे और श्रीरंगम के लिए रवाना हो गए। और बहुत तेज़ी से, पैदल जाने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं उस ज़माने में, गए तेज़ी से भागते दौड़ते, लेकिन जब तक वो पहुँचते तब तक उनके गुरुदेव जा चुके थे। यमुनाचार्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। श्रीरंगम में जैसे ये पहुँचे, उसके बाद में उन्होंने अपने गुरु के शरीर को देखा और गुरु के शरीर को देखते ही उनके हृदय से वेदना प्रकट हुई और बहुत रोए उसको देखकर। उन्होंने अपने गुरु के पार्थिव शरीर को देखा जो कि सूर्य की तरह चमक रहा था। मृत्यु के बाद भी उनके गुरु का शरीर, उनका चेहरा एकदम तेजोमय लग रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। भक्तों के लिए रोना, भक्तों से दूर चले जाना, ये कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर ये इमोशन नहीं है वो डेड है, उसका हृदय पत्थर का है। अगर कोई बोले क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ रोते हो, क्या लाए थे जो खो दोगे, ये कहीं सुना है आप लोगों ने ये स्टेटमेंट? हाँ, संसार में क्या लाए थे जो हुआ पता नहीं, कुछ ऐसा ही है। गीता की समरी, सो कॉल्ड, देयर इज़ नथिंग लाइक अ गीता पढ़ोगे तो उसमें ऐसी कोई समरी नहीं है। भगवान ने कोई समरी नहीं दी इस प्रकार की। तो ये समरी हम आचार्यों के हिसाब से, तो इमोशन जो हैं भक्तों के लिए यदि वो हैं तो वो जेन्युइन इमोशन है। संसार की चीज़ों के लिए हैं तो उसको हम अटैचमेंट कह सकते हैं। तो गुरु के लिए इस प्रकार से रोना हम वैष्णव गीतों में सुनते हैं कि कैसे व्यक्ति भक्तों के लिए रोता है। तो रामानुजाचार्य अपने गुरु के लिए बहुत रोए और सारे भक्त जो वहाँ पर थे उन्होंने कभी रामानुजाचार्य को देखा नहीं था। वो देख रहे हैं कौन लड़का आया है अचानक से और रो रहा है, इसका कितना प्रेम रहा होगा गुरु के साथ। इसको देख के सब बड़े इम्प्रेस थे। लेकिन एक बात अजीब सी थी वहाँ पर, वो ये थी कि रामानुजाचार्य के गुरु जो थे यमुनाचार्य, उनका एक हाथ उनका उल्टा हाथ इस तरह से था, जैसे कि योग लगाते हैं लोग शांति, इस तरह से उनका हाथ था। उंगली और अंगूठा जुड़े हुए थे, 3 उंगलियां फ्री थी। लेकिन उनका जो सीधा हाथ था वो बंद था, इस प्रकार से मुट्ठी बंद थी। और सारे के सारे डिसाइपल्स इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, इनकी मुट्ठी क्यों बंद है, ऐसा क्या रहस्य है इसके पीछे। तो रामानुजाचार्य तभी वहाँ पर बोलते हैं, एक तरह से रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि क्या कारण है कि गुरुजी की दायां हाथ बंद है। तो बोलते हैं कि मेरे गुरुजी जो हैं रमणाचार्य, इनकी 3 इच्छाएं हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके शिष्यगण इन 3 इच्छाओं को पूरा करें। वो 3 इच्छाएं क्या हैं?
वो 3 इच्छाएं हैं कि संसार से अद्वैतवाद को, इम्पर्सनलिज्म को समाप्त कर दिया जाए, कोई भी व्यक्ति निर्विशेषवादी ना रहे। ये सबसे बड़ा आघात है मानवता के ऊपर। आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इतने प्रबल तरीके से इन्होंने इसको चोट मारी है कि श्रील प्रभुपाद का तो प्रणाम मंत्र में ही लग गया कि निर्विशेषवाद, शून्यवाद, पाश्चात्य देश तारण है। क्योंकि हम लोग जानते नहीं, मैं भी भक्तों के समाज में हम रहते हैं, कुछ लोग अगर वहाँ से आए हैं तो उन्हें पता होगा कि संसार में निराकार, निर्विशेष के कितनी प्रचार हो रहा है, ज़बरदस्त प्रचार हो रहा है। और ये एक तरह से भगवान को गाली देने के समान है। इतने सुंदर भगवान जिनका इनका सुंदर सच्चिदानंद शरीर है, उनको ये बोलना कि उनका कोई शरीर नहीं है, उनको कोई आकार नहीं है, एक तरह की गाली है, एक तरह की आत्महत्या है, स्पिरिचुअल आत्महत्या है। इसको संसार से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ये मेरी पहली इच्छा है। जैसे ही यमुनाचार्य ने ये बोला, रामानुजाचार्य ने, सरप्राइजिंगली यमुनाचार्य का मुट्ठी में से एक उंगली ऐसे खुल गई। उसके बाद उन्होंने कहा इनकी दूसरी इच्छा क्या है जी, आप बताइए दूसरी इच्छा क्या है। सब लोग अब रामानुजाचार्य को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, सारे पुराने सीनियर भक्त भी अब रामानुजाचार्य को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। क्या दूसरी इच्छा है? बोला इनकी दूसरी इच्छा है कि हमारा वेदांत सूत्र पर एक भाष्य होना चाहिए वैष्णव फिलॉसफी के आधार पर, क्योंकि ये शंकराचार्य की फिलॉसफी ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ, वेदांत सूत्र पे हमारा कोई भाष्य ही नहीं है, हाँ, वैष्णव का। और ये इन्होंने अपना भाष्य लिख दिया है जिसमें कि इन्होंने भगवान को इम्पर्सनली स्थापित कर दिया है। आम सामान्य लोगों को वेदांत सूत्र समझ में तो आता नहीं है, उनको तो ये भाष्य ही पढ़ना पड़ता है। और शंकराचार्य को किताबें पढ़ पढ़ के लोगों का दिमाग खराब हो गया, इसलिए एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए। ये इनकी दूसरी इच्छा है। ये बात सुनते ही यमुनाचार्य की दूसरी उंगली भी ऐसे खुल गई। उन्होंने कहा तीसरी इच्छा क्या है? बड़ी उत्सुकता थी अब जानने की सबको रामानुजाचार्य से। अब तक लोग मान चुके थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अपने गुरु का बहुत ही निकटवर्ती व्यक्ति है, जो उनकी इच्छाओं को इतना हृदय से जानता है कि वो यहाँ पर था भी नहीं, यहाँ पर आया गुरु के जाने के बाद, फिर भी उनकी इच्छाओं को समझता है ना। हम सुनते हैं ना लेक्चरों में कि सबसे बढ़िया शिष्य कौन है? जो गुरु की इच्छा को समझ जाए और उसको पूरा कर दे। और दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे लेवल का शिष्य वो है जो गुरु के कहने के अनुसार चल पड़े, कम से कम इच्छा नहीं जान पाता तो इंस्ट्रक्शन सुने और कर दे। और तीसरे लेवल का वो है जो इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद करता अपने मन की है। हाँ, बोलता है इनका तो आदत है बोलने की, हाँ, इनको क्या पता मेरी प्रॉब्लम का, मेरे घर में क्या बीत रही है, मुझे पर क्या बीत रही है तो मैं ही जानता हूँ ना। बताएगा नहीं क्या बीत रही है, डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन कहेगा कि मेरे पे कुछ बीत रही है इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। वो तीसरे लेवल का है। एक रामानुजाचार्य अव्वल नंबर के गुरु अपने शिष्य थे, अपने गुरु की इच्छा को जानते थे। सब लोग मान गए थे कि यही व्यक्ति है गुरु के जाने के बाद अगर कोई है। और तीसरी इच्छा ये थी कि मैं अपने जाने के बाद किसी एक शिष्य को यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बना के जाऊँगा। जैसी ये बात बोली तीसरी उंगली खुल गई, सबको समझ में आ गया यही वो व्यक्ति है, इसको बनाओ। उसके बाद वहाँ से रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बन गए और उन्होंने सबका नेतृत्व करना शुरू कर दिया। और ऐसा हम सुनते हैं कि आगे चल के इन्होंने अपने गुरु की सारी इच्छाओं को पूरा किया, ये तीनों इच्छाओं का पूरा किया। उसके बाद में रामानुजाचार्य कई समय तक रहे। जैसा हमने सुना था कि वो एक गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे टोटली सेवा में जुड़ जाना चाहिए। तो उसके बाद में भगवान की सेवा से टोटली जुड़ने के लिए उन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। उस दिन के बाद से उनके सर पर हमेशा नारायण का चिन्ह दिखने लगा। यदि आप लोग कभी श्रीरंगम मंदिर में गए हैं तो उनके प्रिय शिष्यों ने आज भी उनके शरीर को रखा हुआ है। आज भी उनका शरीर ऐसे बैठा हुआ है वहाँ पर समाधि में, उसके ऊपर कुछ लेप उन्होंने लगा रखे हैं, वो शरीर आज भी देखा जा सकता है। इतना प्रेम उन्होंने अपने गुरु से किया कि उनके शरीर को भी रखा हुआ है, उसकी पूजा करी जाती है, पूरा सब कुछ किया जाता है। तो श्रीरंगम मंदिर में आज भी हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से उनके सर पर हमेशा विष्णु, ये तिलक कह लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस तिलक में रहता है। तो तिलक और केसरी वस्त्र, सैफ्रॉन क्लोथ्स, और हाथ में दंड, त्रिदंड धारण करके वो घूमने लगे। त्रिदंड में आपने देखा होगा कि जो हमारा डंडा होता है सन्यासियों का, उसके ऊपर इस प्रकार निकला होता है। तो 3 होते हैं, एक तो डंडा इन इट सेल्फ और एक ऐसे और एक ऐसे, जो कि दर्शाता है कि मनसा वाचा कर्मणा, हर तरीके से मैंने भगवान की सेवा में अपने आप को लगा दिया। तो इस प्रकार से दंड लेके वो घूमने लगे। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। अब जैसे कि
पहले एक यादव प्रकाश हुए थे, एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जेलसी करता है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमने सुना कि जब वो ब्रजमंडल यात्रा कर रहे थे तो ब्रजमंडल यात्रा करते हुए कई सारे लोगों ने उनके ऊपर पत्थर मारे रास्ते में, जो ब्राह्मण लोग थे, स्मार्त ब्राह्मण। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि जो कर्म से ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है, जो जात से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जरूरी नहीं है ब्राह्मण है। इतने उनके अगेंस्ट लोग हो गए कि उन्हें मारने की साजिश करी गई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी मारने की साजिश करी गई। तो यहाँ पर एक और व्यक्ति उनका एनवियस हो गया, जो कि था कांची का राजा। अब श्रीरंगम में रहते हैं रामानुजाचार्य, उनका सारा प्रचार कार्य अभी कहाँ चल रहा है? कांची में नहीं चल रहा है, अभी रामानुजाचार्य का सारा प्रचार कार्य चल रहा है श्रीरंगम में। लेकिन लोगों को जो उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी इतनी खलने लगी कि उन्होंने कांची के राजा को कंप्लेंट कर दी कि क्योंकि वो राजा क्या था, वो निर्विशेषवादी था, निराकारवादी था। मतलब ये आदमी जो है चारों तरफ प्रचार कर पा रहा है, एक दिन ऐसा ना हो कि आपका राज्य छीन ले, ये हो जाए, उसको भड़का दिया। अब इन्होंने भी एक षड्यंत्र रखा, इन्होंने बोला कि रामानुजाचार्य को आप बुलाइए, शास्त्रार्थ करने के लिए कांची में इनवाइट कीजिए, और यहाँ पर अगर वो प्रेम से मान गया तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती उसको या तो मार देंगे या उसको कन्वर्ट कर देंगे। पुराने ज़माने में ऐसा कुछ कल्चर था कि कहीं अगर नहीं गलत काम कर रहा है तो उसको ज़बरदस्ती मुस्लिम बना दिया जाता था। हाँ, हम सुनते हैं सुबुद्धि रॉय श्री चैतन्य चरितामृत में कि उसके ऊपर क्या किया गया, किसी मुस्लिम का झूठे पानी को डाल दो। पहले ज़माने में ऐसा कल्चर था, उसका पिया हुआ पानी डाल दोगे तो वो ब्राह्मण लोग उसको अपने गांव से निकाल देंगे, यानी कि वो कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा भी कल्चर था, तो ज़बरदस्ती ऐसा भी किया गया उस ज़माने में। तो कुछ इनके प्लानिंग थी कि यहाँ पे आएंगे तो मार डालेंगे, कुछ ज़बरदस्ती कर देंगे। तो ये सोच के इन्होंने रामानुजाचार्य को बोला कि आप जरा आइए, यहाँ पर हम कुछ शास्त्रार्थ करेंगे, आप सिद्धांत अपना प्रस्तुत कीजिए, आपका क्या सिद्धांत है, आप क्या कहना चाहते हैं। अब रामानुजाचार्य जैसे कि हमारे परंपरा में लोग हैं, कहीं से भी प्रचार का मौका मिलता है तो हम लोग तुरंत उसको छोड़ते नहीं है कभी। हाँ, प्रचार का मौका मिल रहा है, जाना ही चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने उसका इन्विटेशन तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उनका एक बहुत ही प्रिय भक्त था, अगेन ऐसा भक्त जो गुरु की इच्छाओं को, गुरु के संकट को गुरु के ऊपर आने से पहले सोच सकता था। कितना प्रेम है ये, इसको प्रेम कहते हैं। ये विशेषवाद में हो सकता है, निर्विशेषवादी वाले लोग क्या जाने सेवा क्या होती है, प्रेम क्या होता है। तो कुरैश उसका नाम था। कुरैश को इतना प्रेम था रामानुजाचार्य से, उसको समझ में आ गया कि ये कोई साजिश है मेरे गुरुजी के प्रति, ज़रूर कोई खतरा है। तो उन्होंने पैरों में गिर गया अपने गुरुजी के, कह आप मत जाइए, हाँ आप प्लीज़ वहाँ पर मुझे भेज दीजिए, मैं आपका वेश बदल के जाना चाहता हूँ, यहाँ पर ज़रूर कोई खतरा है, डेफिनेटली। बहुत रिक्वेस्ट करी उसने, पैरों पर वो गिर गए। हाँ, इतनी रिक्वेस्ट करी कि रामानुजाचार्य उसकी बात को मान गए। अब क्या हुआ, कुरैश ने सन्यासी का वेश धारण कर लिया, क्योंकि उस ज़माने में व्हाट्सएप, फेसबुक ये तो था नहीं, तो शकल का पता नहीं चलता था। आप बोलोगे कि मैं फलाना हूँ तो बोलेंगे अच्छा आप वो फलाना ही हो गए। हाँ, आदमी की शक्ल आप तो सब पता चल जाता है पहले ही, आने से पहले ही किसी के। तो वो रामानुजाचार्य के कपड़े पहन के, उस तरह के कपड़े पहन के सन्यास दंड लेके चले गए, और रामानुजाचार्य ने वाइट कपड़े पहन लिए कुछ समय के लिए, ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, और कुरैश जो है उनके कपड़े पहनकर कांची में चले गए। ये बहुत ही विशेष कहानी है, इसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे, एकदम से एक तरह से रुला देने वाली कहानी है। तो कुरैश जब कांची में पहुँचे तो वही हुआ जो होना था। कुरैश ने कुछ अपना गुरुजी से लिया हुआ ज्ञान को प्रस्तुत किया। हाँ, कांची के राजा ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नो वे, तुम जो बोल रहे हो सब बकवास है, इसको मानते हो कि नहीं बताओ। हाँ, वहाँ पे सैनिक वैनिक आ गए, ज़बरदस्ती होने लगी। अब कुरैश अपने गुरु का प्रिय शिष्य था और सिद्धांत का पक्का था, उसने कहा नहीं सिद्धांत तो यही है, ये तुम्हारा सिद्धांत एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कुरैश के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, कुरैश को धमकी दी गई कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन कुरैश ने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मैं तो रामानुजा हुई नहीं भैया, मुझे क्यों मार दोगे तुम लोग, रामानुजाचार्य तो वहाँ पे है, मारना है तो उसको मारो, मुझे क्यों मारते हो। कुरैश ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर इन्हें पता चल गया तो फिर से कुछ चाल चलेंगे मेरे गुरु को मारने की। वो चुप रहा, और इन लोगों ने क्या किया, जलते हुए लोहे की सलाखों से कुरैश की आँखों में घुसा दिया और उसको अंधा बना दिया, और वो अधमरा सा हो गया। और जब वो अधमरा हो गया उसको उठा के जंगल में फेंक दिया शेर चीतों से खाने के लिए।
ताकि बुरी मौत मरे। अंधा व्यक्ति अपने को कैसे बचाएगा जंगल में? और कुरैश वहाँ पे तड़पता रहा, लेकिन एक बार भी उसने इसको जाहिर नहीं होने दिया कि वो रामानुज नहीं है। ये बहुत बड़ा बलिदान है। श्रील प्रभुपाद के कई सारे शिष्यों ने ऐसा ही बलिदान अपने जीवन का दिया और दे रहे हैं आज भी अपना। हाँ, जैसे हमने डिस्कस करा कि मनसा वाचा कर्मणा, उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, शरीर, वाणी, बुद्धि, धन, सब कुछ अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं हाँ कि गुरु की इच्छा पूरी में, गुरु की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। और ये सोच के कुरैश ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। अब वो जंगल में तड़प रहा है और भगवान से प्रार्थना करता है और उसको कहीं ना कहीं से शक्ति मिलती है, सिर्फ ये सोचकर कि वो अपने गुरु के लिए काम आया। उसका पारितोषिक क्या था? श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौर निताई की जय। तो कई बार हम सेवा करते हैं और सेवा के बदले में हमें एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है या हमें रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है तो हम बड़े डिजेक्टेड और डीमोरलाइज हो जाते हैं। ध्यान रखिए, हम लोग जो भी सेवा करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, हाँ, गुरु के लिए करते हैं। भगवान आपकी सेवा को हर हाल में देखते हैं, देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी पहचान पाया, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपने तो भगवान के लिए सेवा करी। यदि हम ऐसा सुनते हैं कि यदि हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन आती है कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले, तो समझ लीजिए वो सेवा का सारा लाभ समाप्त हो गया। जो सेवा से लाभ मिलना था, भक्ति बढ़नी थी, वो भक्ति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके बदले में मैंने कुछ मांग लिया, हाँ, नाम मांग लिया, कुछ पता, अप्रिसिएशन मांग ली। तो हमारी भक्ति इसलिए कहते हैं क्या होनी चाहिए? निष्काम, जिसको हम कहते हैं अन्य विलासिता शून्यम, ये सोचते हुए हमारी सेवाएं होनी चाहिए, तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। आज हम कुरैश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। कुरैश ने इतना बड़ा बलिदान दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? उनकी आंखें जिंदा निकाल ली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं कि ये मेरी इसमें क्या गलती है, मैं तो रामानुज हूँ ही नहीं, या वटेवर। और हमारे इस्कॉन के कितने भक्तों ने, आप जानते हैं, गोलियां भी खाई। आई थिंक वृंदावन में भी गोली चली थी और मायापुर में भी ऐसा हुआ कि डकैतों ने आक्रमण कर दिया और अभी हिज होलिनेस कदम कानन महाराज ने अपना शरीर त्यागा, उनको गोली लगी थी वृंदावन में। तो ऐसे अटैक इस्कॉन के मंदिरों में शुरू में बहुत हुए हैं और इन लोगों ने उसको वास्तव में झेला। ऐसी जगह में आए, एक तो यूएस छोड़ के, यूके छोड़ के, यूरोप छोड़ के, एक तो आए मच्छरों की दुनिया में, गर्मी के जलन में, उनके लिए, हमारे लिए तो सब नॉर्मल है। ऐसी जगह में रहते हुए ऊपर से कोई गोली मार दे, कोई कुछ बोल दे, कुछ बड़ा मुश्किल समय था वास्तव में। अब तो बड़ा फेवरेबल समय हो गया है। तो ऐसा ही जो व्यक्ति इतना करता है, उसी को भगवान की कृपा मिलती है, अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। तो कुरैश जो है किसी तरह से भगवान से अपने गुरु के लिए, गुरु की सेफ्टी मांगता मांगता समहाउ बच गया और वो अल्टीमेटली श्रीरंगम पहुंच गया। श्रीरंगम में पूरी कहानी जब रामानुजाचार्य ने सुनी, हाँ, तो बड़े व्यथित हो गए, अपने शिष्य के लिए बड़े दुखी हुए। तभी वहीं से खबर आई कि जो कांची का राजा था उसको इतनी बुरी बीमारी हो गई कि वो उससे मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो कांची के राजा चले गए, लेकिन कुरैश अपने गुरु के पास पहुंच गए और गुरु का हृदय अपने शिष्य के बलिदान से बिल्कुल टूट गया और वो भगवान के पास सीधा ले गए श्रीरंगम, रंगनाथ जी के पास। और रंगनाथ जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि आप जो है सारे भक्तों के प्रोटेक्टर हैं, ये आपका बहुत ही प्रिय भक्त है जिसने भक्तों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। कृपया आप इसको आंखें प्रदान कीजिए ताकि आपके दर्शन कर पाए। और तभी ऐसा बताते हैं, एक ठंडी सी हवा चली कुरैश की आंखों में और उसकी आंखें वापस आ गई। तो ये बट ज़रूरी नहीं है कि आंखें वापस आ जाएं, हमारी आंखें वापस आ जाएं, ज़रूरी नहीं है। तो ये सोच के तो हम सेवा नहीं करते हैं कि अल्टीमेटली मिल ही जाएगा। तो रामानुजाचार्य इस प्रकार से श्रीरंगम में रहे और उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया। डीटी वर्शिप, जो हम मूर्ति पूजा के नियम सुनते हैं, मूर्ति पूजा के नियमों का स्थापना करी और वो लगभग 120 साल तक समाज में, इस संसार में रहे। 120 साल तक, 120 साल के जब हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रेयर करी। उन्होंने कहा, हे भगवान,
मैंने जो भी वेदों का सेंस था अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी भी यथाशक्ति मैंने इसको संसार के लोगों के सामने एज इट इज़ प्रस्तुत किया, ताकि लोग आपके भक्त बन सकें और पतितों का उद्धार हो सके। इन सब का मैंने ये एस्टैब्लिश किया कि समाज में, संसार में जीवों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वह भगवान के चरण कमल। मैंने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मेरा शरीर थक चुका है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस संसार से मैं वापस आपके धाम में पहुंच सकूं, अब बाकी वहाँ पर मैं आपकी दिव्य सेवा कर सकूं। अब मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है, इसमें कुछ बल नहीं बचा है, तो कृपया मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। तो मरने की आज्ञा मांगते हैं। उसके बाद वापस आते हैं, अपने शिष्यों को अपना बताते हैं कि मैंने ऐसा सोचा है कि अब और मैं ना जीऊँ, भगवान के पास वापस जाऊँ। तो शिष्यगण जब ये सुनते हैं तो ज़बरदस्त वहाँ पर रोना धोना हो जाता है। ऐसे ही आप प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ेंगे, प्रभुपाद भी बोलते हैं कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है। ओहो, वहाँ पे क्या नहीं प्रभुपाद, यू कैनॉट गो, हम आपके बिना कुछ नहीं है, एक दिन भी नहीं चल सकते। तब प्रभुपाद बड़ी दयावश अपना दिन कुछ बढ़ा लेते हैं। और हम पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत में कि ऐसा लगता है कि प्रभुपाद के पास भी भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु थी। प्रभुपाद कहते हैं ठीक है जूस लेके आओ, वो जूस पीते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वो अपना फिर से पलायन करते हैं। तो ऐसे ही रामानुजाचार्य ने किया। जब उनके भक्तों ने बड़ी प्रार्थना की तो उन्होंने अपना जीवन 3 दिन के लिए और बढ़ा लिया। तो 3 दिन वो और अपने भक्तों के साथ रहे और उस समय पर उन्होंने कुछ अंतिम इंस्ट्रक्शंस अपने भक्तों को दिए, जो कि इस प्रकार हैं। रामानुजाचार्य के जीवन का निष्कर्ष क्या है, उनके अंतिम निर्देश क्या हैं? वह हैं, हमेशा ऐसे लोगों के संग में रहो जो अपने जीवन को भगवान के लिए न्यौछावर करते हैं, और उनको ऐसे सर्व करना जैसे तुम अपने गुरु को सर्व करते हो। गुरु के जाने के बाद जो भक्त हैं, इवन गुरु के रहते हुए भी, हमारा जीवन क्या उद्देश्य बताया उन्होंने कि भक्तों की सेवा परम सिद्धि, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनका उद्देश्य भगवान को समर्पण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना। इन्हीं लोगों के साथ रहो, इनकी सेवा करना जैसी तुम मेरी सेवा करते हो। दूसरा, शास्त्रों के टीचिंग्स को 100% विश्वास के साथ अपनाना, और साधु के शब्दों को, शास्त्र और साधु के शब्दों को अपने जीवन का सब कुछ बना लेना। वर्ड्स ऑफ साधु एंड शास्त्र, उन पे कभी शंका मत करना, डाउट मत करना, ये मत बोलना कि प्रैक्टिकल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ गलत लग रहा है। वो कभी गलत नहीं है। हमारी बुद्धि उसको नहीं समझ पा रही होगी, लेकिन वो गलत है ही नहीं। आजकल के साइंटिफिक रिसर्च कई बार वेदों की कुछ बातों को, शास्त्रों की बातों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। तो आपको समझना होगा कि साइंटिस्ट जो लोग बोलते हैं उनकी थ्योरी खुद ही थोड़े दिनों में अपनी थ्योरी को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो शास्त्र की बात कभी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा हमेशा उस पर पूर्ण विश्वास रखना, साधु की बात पे हमेशा पूर्ण विश्वास रखना। तीसरा, कभी भी गुलाम मत बनना। किसका? इंद्रियों का। कभी भी इंद्रियों का गुलाम मत बनना। ये इंद्रियां मन के द्वारा हमसे कुछ मांगती रहती हैं, यहाँ से ये इच्छा पूरी करो, ये इच्छा पूरी करो। भगवान कहते हैं कि जैसे एक कछुआ अपने अंगों को सकोड़ लेता है अपने शैल में, ऐसे ही अपनी 5 इंद्रियों को हमें खींचते रहना चाहिए, जो हमें बलपूर्वक खींचती हैं। तो कभी अपनी इंद्रियों का गुलाम मत बनना, ऐसा उन्होंने तीसरा निर्देश दिया। चौथा, हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं 3, एक चाइना, एक पाकिस्तान और एक यूएस, या एक मेरा ऊपर वाला, ऊपर के फ्लोर वाला, एक सामने वाली, और एक मेरा ससुराल। ये 3 बड़े शत्रु हैं। ये शत्रु कौन है? कौन है ये शत्रु? जानते हैं कोई? क्या है? काम, क्रोध और लोभ। ये भगवान गीता में बताते हैं। बोलना कि इन 3 शत्रुओं पर विजय पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निक लगाते रहना, नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे। मैं कहीं सुन रहा था जापान के बारे में शायद,
कि जापान ने बड़े दिनों से अपने डिफेंस का खर्चा बढ़ाया नहीं था, लेकिन इस साल बढ़ा दिया जब उसने देखा चाइना ने बहुत बढ़ा दिया है, तो हमने डिफेंस का खर्चा बढ़ाओ। तो उसी तरह से जब हम देख रहे हैं कि हमारे एनिमीज इतनी ज़बरदस्त अटैक कर रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ, तो हमें भी कुछ टेक्निक करनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा डिफेंस के लिए, यानी कि माला बढ़ानी पड़ेगी, दान बढ़ाना पड़ेगा, तपस्या बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। तो उन्होंने कहा हमेशा इन 3 शत्रुओं से लड़ने की योजनाएं बनाते रहना और इनसे जीतना। उसके बाद अगला, हमेशा नारायण की, भगवान की सेवा करना और उनके पवित्र नामों का उच्चारण करना। पवित्र नामों का उच्चारण करना और भगवान की सेवा में लगे रहना। चाहे आप प्रीचिंग भी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप प्रीचिंग भी कर रहे हैं दैट डज नॉट मीन कि आप भगवान की सेवा नहीं करोगे। हाँ, हम देखते हैं हमारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स आज भी मंगल आरती सारी वर्शिप करते हैं, चाहे वो प्रीचिंग करते हैं, कितने भी प्रीचिंग करते हो। तो पर्सनली भगवान की सेवा करते रहना और उनका नाम उच्चारण अच्छे से करना। उसके बाद अंत में फिर से उसी पॉइंट को बोला जो शुरू में बोला था कि सिंसियरली भक्तों की सेवा करना। भक्तों की सेवा करने से हाईएस्ट गोल बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाता है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की सेवा से पहले भक्तों की सेवा को प्रेफरेंस देते हैं और उनका दिल जीतते हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को ये टीचिंग्स दी जाने से पहले। उसके बाद हो गए, ये टीचिंग क्या थी? पहली ये थी दोबारा से कि हमेशा भक्तों के संग में रहो, भक्तों के साथ ही रहो। भक्त का मतलब जिन्होंने अपने लाइफ को डिवोट किया है भगवान के लिए। शास्त्रों की बात पे पूर्ण विश्वास रखो, साधु की बात पे पूर्ण विश्वास रखो, अपनी इंद्रियों के गुलाम कभी मत बनो। 3 शत्रुओं पे हमेशा जीत पाने के लिए कार्यरत रहो, काम, क्रोध, लोभ। और इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हमेशा भगवान की सेवा और भगवान के नामों का उच्चारण करते रहो और हमेशा भक्तों की सेवा करो। तो इस प्रकार से बोल के, हाँ, गोविंद जो उनके भाई थे पहले भी, गोविंद के लैप में, गोविंद की जंगा पर उन्होंने सर रखा और उसके बाद इस शरीर को त्याग दिया। कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे अपने जीवन में, कई सारी टीचिंग्स दी। उन टीचिंग का कुछ समराइजेशन अंत में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या विशेष बातें बोली। शिला प्रभुपाद ने भी, जैसे मैं कह रहा था, कि कई जगह उनका रेफरेंस दिया। ख़ास तौर पे मैंने देख रहा था गीता में 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, ना त्वे वाहम जातु नासम ना तुम नेमे जनाति पाए, फेमस श्लोक। हाँ, इसके परपट में प्रभुपाद बताते हैं कि जीव हमेशा इंडिविजुअल बना रहता है। ना त्वे वाहम जातु नासम ना तुम नेमे जनाति पाए, मतलब कभी ऐसा समय नहीं था ये अर्जुन कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, और फ्यूचर में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे मैं नहीं रहूँगा। यानी कि तुम अगर लिबरेट भी हो जाओगे तो भी तुम अपना अस्तित्व बना के रखोगे। ऐसा नहीं होगा मरने के बाद आप शून्य में घुल जाओगे, कहीं पर मर्ज हो जाओगे, तुम्हारी ज्योति दूसरी ज्योति में घुल जाएगी और एक बड़ी ज्योति बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी अलग। ऐसा शिला प्रभुपाद कहते हैं, आचार्य रामानुजाचार्य और बाकी बोलते हैं। तो शिला प्रभुपाद वहाँ कोट करते हैं रामानुजाचार्य को कि रामानुजाचार्य जैसे आचार्यों ने भी इसी को कंफर्म किया है कि जीव की इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहती है। यही उनका मुख्य कहना था कि इसलिए हम कहते हैं द्वैत। अद्वैत में तो घुलन हो गया, मिल गया, ख़त्म हो गया जीव। द्वैत में क्या है? जीव हमेशा बना रहता है। हाँ, जीव भगवान जैसा है, उसकी क्वालिटीज़ भगवान जैसी हैं, लेकिन क्वांटिटी में नहीं है। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान अनंत हैं, हाँ हम सूक्ष्म हैं, हमारे अंदर लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। इसलिए वो हमेशा लेकिन फिर भी अपनी इंडिविजुअलिटी बना के रखता है, अस्तित्व तो बना के रखता है। और वो भगवान का इसलिए क्या बना रहता है? सर्वेंट बना रहता है। तो ऐसा 2.12 में शिला प्रभुपाद ने रामानुजाचार्य को कोट किया, और भी जगह कोट किया, हम सुनते हैं। शिला प्रभुपाद ने बोला श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 87.2 में, इस श्लोक में बोला गया, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान ने जीवों की भौतिक बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राण को प्रकट किया। भगवान ने हमारी बुद्धि बनाई, हमारा शरीर बनाया, मन प्राण बनाया, जिससे कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। हाँ, और उसके बदले में हमारा क्या होता है? बार बार जन्म लेते हैं। हाँ, और अल्टीमेटली इस जन्म मृत्यु से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करें। तो इस संसार क्यों बनाया? सुखदेव गोस्वामी ने बताया। यहाँ पर
शिला प्रभात बोलते हैं कि आचार्य रामानुज, मध्व, बलदेव, विद्याभूषण आदि लोगों ने कई सारी व्याख्याएं प्रस्तुत करी हैं, जिसमें कि बताया गया है कि जीव का इस संसार का क्रिएशन का पर्पस क्या है। ये संसार माया नहीं है, मतलब कि ये संसार झूठा नहीं है, इल्यूजन नहीं है। शंकराचार्य ने बोला ये संसार झूठा है, सारे अवतार झूठे हैं, इल्यूजन से क्रिएट होते हैं। ये भ्रम है कि कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति है, ये भ्रम है, ये सब भ्रम है। तुम भी भ्रम हो, हम भी ब्रह्म भी हैं और भ्रम भी है। ये संसार भ्रम है, झूठा है। हाँ, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं ये शंकराचार्य के भाष्य को काटा रामानुजाचार्य ने, और ये प्रस्तुत किया कि ये संसार झूठा नहीं है, ये संसार एक पर्पस से बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि ताकि संसार में हम प्रकृति की वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध हो पाएँ और दोबारा से भगवान के धाम में जाएं। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो इतने अच्छे अच्छे संतरे, सेब, केले, हवा, पानी, समुद्र, नदियाँ, जो भी है, अन्न, ये किसके लिए है? ताकि हम भगवान को इसको अर्पित कर पाएँ। ये मेरे घर में ड्रम भरने के लिए नहीं है। ड्रम भरे जाओ, हाँ लड़ाई होने वाली है, पूरा कमरा भर लो, नोट भर लो। हाँ, ये एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं है, वास्तव में भगवान के लिए वितरित करने के लिए। आपको मालूम है कलयुग में सोने में ही कौन है? हाँ, कलयुग है। सोने का मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं है, सोने का मतलब धन है। वास्तव में जहाँ पर धन का एक्यूमुलेशन होगा, जहाँ धन भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाएगा, वहाँ पर कलयुग होगा। तो ये रामानुजाचार्य ने बताया कि ये प्रकृति की संस्थाएं, जो भी चीज़ें हैं, वो भगवान की सेवा में लगने के लिए है। तो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर भी कोट किया, और ऐसे कई सारे श्लोकों में आप सुनेंगे शिला प्रभुपाद रामानुजाचार्य को अक्सर कोट करते पाए जाएंगे। तो मुख्य तौर पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीव की इंडिविजुअलिटी को प्रस्तुत किया कि जीव इंडिविजुअल है, अलग है, भगवान अलग है। जीव इटर्नल है, भगवान भी इटर्नल है। जीव भगवान का सर्वेंट है, जो कि हमारे सारे वैष्णव संप्रदाय में यही फिलॉसफी अपनाई जाती है। क्योंकि मध्वाचार्य ने भी यही प्रस्तुत किया, रामानुजाचार्य ने भी यही प्रस्तुत किया, और इन आचार्यों ने शंकराचार्य के द्वारा जो गलत तरह का प्रचार हुआ था उसको काट दिया, दोबारा से वेदों को सही रूप में प्रस्तुत किया। तो बड़ा योगदान है इन लोगों का हमारे जीवन के ऊपर। हम इनको जानते नहीं हैं ठीक से, लेकिन ये जो हमारे आचार्य रहे, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि, इन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। नहीं तो आज हम लोग भी शंकराचार्य का भाष्य पढ़ रहे होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि सुप्रीम, क्या बोला रामानुजाचार्य ने बोला कि सुप्रीम पर्सनैलिटी कभी भी माया के अंडर में नहीं आती है। जब वो इस संसार में आते हैं तो हमारे जैसा शरीर धारण नहीं करते हैं। अगर संसार की माया भगवान के ऊपर कार्यरत है और हावी हो जाती है, तो माया की शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा है। जबकि हम सुनते हैं कि माया भगवान की शक्ति है। अगर भगवान की शक्ति भगवान के ऊपर आवरण डाल सकती है, तो भगवान की शक्ति कहाँ हुई? वो तो भगवान की शक्ति से ऊपर हो गई। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि माया भगवान के ऊपर आवरण डाल पाए। हाँ, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने प्रस्तुत किया विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, यानी कि जीवात्मा और भगवान एक हैं और नहीं भी हैं, जिसको हम अचिंत्य भेदाभेद भी कहते हैं। जीवात्मा और भगवान एक हैं, कैसे? गुणात्मक रूप में, क्योंकि जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा डिफरेंट हैं, क्योंकि जीवात्मा बहुत ही सूक्ष्म है, अणु है, और भगवान क्या है? विभू हैं। हाँ, तो इस फिलॉसफी को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। विशिष्ट, इसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत। उन्होंने एक प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया कि कभी भी जीव भगवान बन सकता है, ऐसा भूल जाओ। आपको मालूम है ऐसा प्रचार होता है? आपको मालूम है इस बात का? शायद आपको मालूम नहीं होगा। आप कभी बुद्धिज़्म को फॉलो करोगे, अगर कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करता हो उससे बातचीत करना आप लोग, क्योंकि मैं उन लोगों से मिला हूँ। वो लोग कहते हैं कि कई बार उनसे पूछो आप इतनी तपस्या क्यों करते हैं, है ना? आई विल ऑल्सो बिकम बुद्धा, थोड़े दिनों में मैं भी बुद्धा बन जाऊँगा। अब बूढ़ा हो जाएगा, वो बुद्धा तो नहीं बन पाएगा, थोड़े दिनों में बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, भगवान बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल साबित कर दिया ना संसार में कि जीव अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, बस थोड़ी सी और मेहनत कर लो, तो तुम भी भगवान बन जाओगे। तो बोलते हैं कभी ऐसा नहीं होगा कि जीव भगवान बन पाए। इसको एकदम से उन्होंने काट के रख दिया। और इस तरह से कई सारे सिद्धांत जो प्रस्तुत किए, जो हम अपने शिला प्रभुपाद के परपट में सुनते हैं। और विशेषतया
भगवान से देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हो जाता है, तो बड़ा तत्ववादी हो जाता है, तो उसके अंदर प्रेम नहीं रहता। लेकिन आप देखेंगे एक तरफ तो रामानुजाचार्य इतने तत्ववादी, इतना तत्व उन्होंने प्रस्तुत किया, और दूसरी तरफ उन्होंने भगवान के श्री विग्रहों की इतनी प्रेम पूर्वक सेवा करी। तो जो हम पूजा पाठ देखते हैं होता हुआ इस्कॉन के मंदिरों में, आपको मालूम है कि इसमें बहुत कुछ रामानुजाचार्य के सिद्धांत से लिया गया है। जो उनकी वर्शिप का जो मेथड था, जो इतना ऑपुलेंट मेथड है, वो इस्कॉन में लिया गया। तो इतने पक्के थे वो डीटी वर्शिप में, तो एक तरफ सिद्धांत के पक्के और एक तरफ भगवान के प्रेम के पक्के। तो इस प्रकार से उन्होंने 120 साल तक ज़बरदस्त प्रचार किया और उसके बाद संसार से अपना चले गए और हमारे सामने अनलिमिटेड कहानियाँ छोड़ गए। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप जानते हैं रामानुजाचार्य की अक्सर कई सारी जो अलवरस हैं, हम कई सारी कहानी सुनते हैं। आपको याद होगा एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने अपने मुंह से कुछ जूठा एक पौंड में डाल दिया, मछली ने उसको जैसे ही खाया तभी वहाँ से एक विमान आया और मछली 4 हाथ वाली बन के निकल गई धाम। तो उनके शिष्यों ने पूछा ये क्या है, हम भी तो खा रहे हैं आपका जूठा, हमारे साथ तो नहीं होता ऐसा। हाँ, तो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी द्वेष है, कई समस्याएं हैं, ये मछली के अंदर द्वेष नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं रामानुजाचार्य के समय पर हुई। श्रीरंगम इनका मुख्य कार्यस्थल है। तो ये सारे जो आचार्य हैं, ये 4 संप्रदाय हैं, बेसिकली आपको ये समझना चाहिए। 4 संप्रदाय वैलिड संप्रदाय हैं, जिसमें कि इस्कॉन, मध्व व गौड़ीय संप्रदाय है। जैसे मैंने बताया कि जैसे रामानुजाचार्य ने सिद्धांत प्रस्तुत किए, ऐसे ही हमारी परंपरा में किसने किए? मध्वाचार्य ने। तो हम लोग बड़े ऋणी हैं इन लोगों के, तो हम लोग इसका खूब प्रचार करें। हाँ, किसका? निराकारवाद के अगेंस्ट में सब लोगों को परचम उठाना पड़ेगा। हर घर में भगवान के ऑल्टर स्थापित करने होंगे, पूजा की पद्धति स्थापित करनी होगी, भगवान के नाम का उच्चारण हर जीवात्मा ले, तो अपने आप ये जो निर्विशेषवाद फैल रहा है ये समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी, जैसे वो अपने गुरु से इतना कम समय मिले फिर भी इतना समर्पण था, ऐसा ही समर्पण हमारे हृदय में भी आए और हम भी प्रचार के कार्य में लगे।